प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक मैक्स। मेरी एसोसिएशन से पहले से मुझे ये ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने एक इंडिगो ब्लू ड्रेस पहनी है इनकी इंडिगो ब्लू कलेक्शन से। बहुत सारी कलेक्शंस हैं, जैसे ट्रॉपिकल कलेक्शन, इंडिगो ब्लू कलेक्शन। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी। द फैब्रिक्स आर वेरी ब्रीदेबल। नॉर्मली जब हम समर्स की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये है कि द आउटफिट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो नॉर्मली जब बहुत कंफर्टेबल आउटफिट होता है तो कहीं ना कहीं इंसान फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, बट नॉट विथ मैक्स। अगर आप मैक्स आते हैं तो ना तो आपको कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दे वेरी कंफर्टेबल, वेरी ब्रीदेबल, वेरी फेमिनिन। बोहो ट्रेंड जो है उसे भी फॉलो किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, जो कि कोई भी आम इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है। समर में हमेशा, समर में मैं बहुत ऑफकोर्स कॉटन के आउटफिट्स, फ्लोई गाउन्स, वो पहनना पसंद करती हूँ, जिससे आपकी स्किन भी टैन नहीं होती। और ऑफकोर्स फैशन को ध्यान में रखते हुए सारे आउटफिट्स मैं सेलेक्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी फैशनेबल गर्ल। आई लव फैशन एंड ऑफकोर्स जो भी लड़की इस वक्त मुझे देख रही है, शी कैन रिलेट टू मी। एवरी गर्ल लव्स फैशन। फैशन का मंत्र ये है दैट आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी बॉडी टाइप को फ्लैटर करते हैं। नॉर्मली हम कुछ भी उठा के पहन लेते हैं जस्ट बिकॉज इट्स इन ट्रेंड, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मेरी बॉडी को फ्लैटर करें, मुझे अच्छे लगे, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल। अदरवाइज आप पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आपने जिस पर है को फिट पहना हुआ है। सो यस। इन दिनों क्या कर रहे हैं? सॉरी, इन दिनों क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? इन दिनों इन दिनों मैं टेलीविज़न से तो मैंने अभी छोटा सा ब्रेक लिया है। मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है और अभी बहुत सारी मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ विथ वेरी गुड डायरेक्टर्स। फिल्म्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ। क्या बताऊँ खुशी? अपने करियर के बारे में क्या बताऊँ, बताइए। आने वाला कोई शो? वेल डेफिनेटली एक शो की बात चल रही है, बट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है, सो आई कांट रियली टॉक अबाउट इट। What do you say about today's upcoming shows, basically mythological as well as if you see wild animals and everything coming into the show like a Nagin? अगर नागिन की बात की जाए तो अगर इफ़ यू रिवाइंड हिस्ट्री एंड यू सी, आई वुड जस्ट से दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पहले भी एक शो आया था नागिन, अरुणा ईरानी जी का। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो। उस ज़माने में भी दैट वाज अ ह्यूज हिट। इट वाज ऑन जी टीवी। काफ़ी बड़ा हिट था वो शो। और अगर हम पीछे जाएं तो उसके पहले भी एक शो था नागिन, एंड ऑफ कोर्स फिल्म्स थी। रीना रॉय जी की फिल्म थी नागिन, बहुत सारी फिल्म्स थी। तो मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, ऑडियंस को नागिन से बहुत फैसिनेशन है, बिकॉज हर फिल्म अगर आप देखें इट हैज़ बीन अ हिट इन द पास्ट ऑल्सो। सो पीपल लव नागिन फॉर सम रीज़न, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। एंड जहाँ तक माइथो शोज़ की बात की जा रही है, माइथो शोज़ भी हमेशा से हिट रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट महाभारत हो या अब वाला। पीपल हैव ऑलवेज लव्ड वॉचिंग इट बिकॉज आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स अ कल्चर, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। What about participating in the reality shows? Reality show, I don't really know. A show like actually reality shows are good क्योंकि उसमें जो ऑडियंस है उसको आपका जो रियल चेहरा है, आप कैसे हैं, वो पता चलता है। नॉर्मली क्या है, जब हम एक किरदार प्ले करते हैं टेलीविजन पे, सो पीपल नो यू एज दैट कैरेक्टर। अगर आप एक बार रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर लेते हैं देन पीपल नो यू एज वॉट यू आर, सो आई थिंक दे आर गुड। अभी तक तो नहीं, ऑफ कोर्स अगर कोई ऑफर आए आई वुड लव टू डू इट। अल्टीमेटली तो हर एक्टर फिल्म्स करना चाहता है। और आई वुड लव एक्शन। मुझे ऑफकोर्स एक्शन बहुत पसंद है, बट समहाउ जो हीरोइंस हैं उनके लिए एक्शन ओरिएंटेड फिल्म हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आई वुड लव टू डू एक्शन। मैं बहुत ही ज़्यादा एक एथलेटिक पर्सन हूँ, रोज़ मैं 1.5 घंटा जिम करती हूँ, रनिंग करती हूँ, किक बॉक्सिंग भी करती हूँ, तो मुझे एक्शन बहुत पसंद है। ऑफकोर्स अगर कोई ऐसी फिल्म बने आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। काफी बन रही है जी, आपको वैसे कि ये बायोपिक बननी चाहिए, इसमें नहीं पता जो सबसे आपका ख्वाब है आपका?
बायोपिक दैट्स अ टफ क्वेश्चन, मैंने कभी इतना सोचा नहीं है, बट can't really say, but biopics are nice because जो एक कहानी होती है वो ऑफ कोर्स किसी एक बहुत इंस्पिरेशनल व्यक्ति पे बेस्ड होती है, उससे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल जाती है। नॉर्मली फिल्म्स में हम सिर्फ ये दिखाते हैं, रोमांस हो गया या फिर ड्रामा हो गया, बट जो बायोपिक्स है इससे हम उस इंसान को क्लोजली जान पाते हैं, राइट? जैसे मैरी कॉम, nobody knew much about her life before the film release, but of course after that लोगों को पता चलता है कि वो इंसान कितना महान था अपने फील्ड में, जो नॉर्मली आम लोगों को पता नहीं होता। आम लोगों को सिर्फ क्रिकेटर्स के बारे में पता होता है या फिल्म स्टार्स के बारे में पता होता है। सो आई थिंक मोर एंड मोर बायोपिक फिल्में बननी चाहिए। या डिबेट हो रही है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी ट्रैजिक। मैंने जब सुना आई वाज नम फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। मैं विश्वास नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यंग लड़की थी वो, और इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग, और ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। एंड आई रियली प्रे फॉर हर फैमिली कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो अपने आप को समेट कर रख पाएँ, एंड आई प्रे फॉर हर सोल। अभी जैसे इन्होंने प्रत्यूषा की बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी यूथ को, सबको, कि नॉर्मली हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर किसी को फिजिकल इलनेस हो तो बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट आई थिंक अभी इट्स हाई टाइम, कंसिडरिंग द स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस लेवल बॉम्बे में है, ऑफकोर्स सब जानते हैं कितना स्ट्रेस है, इसलिए हमको जो मेंटल इलनेसेस हैं जैसे डिप्रेशन हो गया या लोनलीनेस हो गया, इनको टैकल करने का हमें एक तरीका ढूंढना चाहिए। सो अगर आपको पता चले, अगर आपके फ्रेंड्स कोई आसपास दुखी हैं, डिप्रेस्ड है या फिर अलूफ रहते हैं, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए और मेन प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए, और ऑफकोर्स अपने तरीके से उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। सिर्फ फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पार्टी करें, घूमें फिरें, मस्ती करें। अल्टीमेटली ट्रू फ्रेंडशिप यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा इंसान लगे जो दुखी लगे या अलग तरीका का बिहेवियर उसका लगे, तो प्लीज़ उसे हेल्प दीजिए। मेंटल इलनेस के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो आई थिंक और अवेयरनेस होनी चाहिए। कॉज से लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। आपको लगता नहीं कि कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, अपनी गेन कर रहे हैं कि कुछ भी बोल के किसका फायदा? के बारे में कुछ लोग हैं ऐसे? ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे, आई नो एवरीवन नोज अबाउट इट। मैं देख रही हूँ फेसबुक पर लोग उसके साथ फोटोज लगा रहे हैं, स्टेटस अपडेट्स कर रहे हैं कि ओ माय गॉड शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा चीप हरकत है अगर आप इस तरीके से किसी की डेथ पर चैनलाइज कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इनह्यूमन थिंग। सो या अगर उसके इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते तो आई डोंट थिंक वो ऑफ कोर्स अपनी जान लेती। सो या थैंक यू।